अस्सलाम वालेकुम हादिया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 क्वेश्चन जो है ना वो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में है, यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होता है जैसे C6H12O6, ये हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला है। ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला ना ये, तो C6H12O6। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता है कि इसमें 3 एलिमेंट यूज़ हुए हैं और ये एक पूरा मॉलिक्यूल है और ये फुल फॉर्म में है। तो जब ये अपनी फुल फॉर्म में होता है, जैसे ये CH है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है। ठीक है, C6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, जैसे ये CC बॉन्ड होता है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इनके साथ जो H लगते हैं वो जो बॉन्डिंग है, जैसे CH6 है तो C6H6 बनेगा। ठीक है, ये C6H6 बनेगा। ठीक है, तो उसी तरह मतलब इसमें हम 6 हाइड्रोजन ले लेंगे ना, इसके जिस तरह ये 6 है उसी तरह हम 6 इनके हाइड्रोजन ले लेंगे, जैसे नीचे वाले चीज़ें ले लिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास उन्होंने बॉन्ड इस तरह बनाने होते हैं ना कि उन्होंने सिर्फ 6 बॉन्ड लेने होते हैं। अब जिस तरह हमारे पास कार्बन की चेन है, ये C6 है ना, तो H6 है। ठीक है, अब यहाँ पर एक हमारे पास एक एग्जांपल है और एक ये भी एक हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये भी हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अच्छा ये दोनों अपनी एक एक्चुअल फॉर्म में है। ठीक है, ये अपनी एक एक्चुअल फॉर्म में है। ठीक है, ये प्योर फॉर्म है। ठीक है, एक्चुअल यानी कि प्योर। ठीक है, और ये सिर्फ मॉलिक्यूल के लिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सिर्फ जो है मॉलिक्यूल के लिए यूज़ होता है। ये किसके लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर ओनली मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ आइए आपको। अब जो ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब जो एम्पिरिकल फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला अब देखो ये जो है ना C6H12O6, अगर आप यहाँ पे लो C6H12O6, अगर हम इसमें से कॉमन लें, ये 6 हम सब में से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, सबसे अगर हम 6 कॉमन ले लें तो यहाँ रह जाएगा C, यहाँ रह जाएगा 6 2 12 होता है ना, तो यहाँ रह जाएगा 2 और यहाँ पर रह जाएगा, ये वो 6 था, 6 निकल गया तो यहाँ पर आ जाएगा CH। तो देखिए CH2, यानी इसका जब कॉमन लिया ना तो ये हमारे पास आया है। इसको हम फिर क्या कह देते हैं? N कह देते हैं। ठीक है, कि अगर हमारे पास समझो कि अगर हमारे पास CN है, H2N है या ON है, तो अगर हम N कॉमन ले लेते हैं तो रह जाएगा CH2O और N। ठीक है, तो ये इसका जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, और ये इसका फुल फार्मूला होता है। अब हमने क्या किया है, ग्लूकोज की जब N फॉर्म को हमने, यानी कि यहाँ पर जो 6 का काम कर रहा है, यहाँ पे ये जो 6 का काम कर रहा है, ये बेसिकली हम अगर इसको कंसिडर करें जनरल फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में, अगर हम 6 को N समझ लें, ठीक है, तो फिर N कॉमन लेंगे तो CH2 रह जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास अगर हमारे पास ग्लूकोज का पूरा फार्मूला है तो उसमें से अगर 6 कॉमन लेते हैं तो CH2O रह जाता है। ठीक है, अब आप ये चीज़ देखें कि इसके अंदर से, मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर से जो nth फॉर्म होती है वो निकल के तो ये बन जाती है। जैसे अब एम्पिरिकल फार्मूला कहाँ से निकलता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला से। ये अब आपको पता चल जाना चाहिए कि ग्लूकोज का अगर ये फार्मूला है तो इसमें से हम एम्पिरिकल फार्मूला इसका निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूले का एम्पिरिकल फार्मूला हम किससे निकाल सकते हैं? इस फार्मूले से। जैसे अब ये है ना हमारे पास, इसको हमने यहाँ पर किया तो हमारे पास ये चीज़ फॉर्म बन गई। तो ये किसका मॉलिक्यूल है, यानी ये किसकी एग्जांपल है? ये इस एम्पिरिकल फार्मूला की एग्जांपल है। इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं? इस ग्लूकोज की सिंपलेस्ट फॉर्म को हम कहते हैं CH2O। ठीक है, ग्लूकोज की सिंपलेस्ट फॉर्म को CH2O कहते हैं। अब यहाँ पर देख लो दूसरी एग्जांपल C6H6। अगर हम यहाँ से 6 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा CH। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है, एम्पिरिकल फार्मूला, और ये हमारे पास क्या है जी? एक्चुअल फॉर्म। समझ आइए आपको?
ये एक्चुअल अपनी रियल चीज़ में होता है, यानी कि ग्लूकोज का अगर ये फार्मूला तो यही फार्मूला है, तो ये एक्चुअल फॉर्म में होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा एक्चुअल फॉर्म में होता है। जहाँ पे भी आप मॉलिक्यूल देखेंगे, H2O एक मॉलिक्यूल है, तो इसको चेंज किया जा सकता है, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है? नो, ये ऐसे ही रहेगा। ये मॉलिक्यूल यहाँ जब तक ये ऐसे रहेगा तब तक ये मॉलिक्यूल रहेगा। जब तक ये O अलग हो जाएगा, H अलग हो जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल नहीं रहेगा। इसी तरह ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये अपनी एक्चुअल फॉर्म में है और ये सिर्फ मॉलिक्यूल में ही यूज़ होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सिर्फ मॉलिक्यूल के लिए ही यूज़ होता है। लेकिन जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो जो है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, जो हम कहते हैं ना सिंप्लीफाई किया हमने, उसको मैथमेटिकली हल करके सिंप्लीफाई किया है, तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ना वो है एम्पिरिकल फार्मूला। ये देखिए, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये है। ठीक है, और ये किस किस के लिए यूज़ होता है? ये दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है, फॉर बोथ, यानी कि मॉलिक्यूल के लिए भी इट इज़ यूज्ड फॉर मॉलिक्यूल and it is used for molecule and ionic compounds। आयोनिक कंपाउंड्स भी आपको पता है मॉलिक्यूल फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, जैसे हम आपके पास NaCl था, ठीक है, NaCl था, Na पॉजिटिव NaCl, तो वो भी आपको कहते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकती है। ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल, ये दोनों, ये जो एम्पिरिकल फार्मूला है होता है, ये मॉलिक्यूल के लिए यूज़ होता है, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए या किसी भी आयोनिक कंपाउंड के लिए। ठीक है, तो ये इसके यूजेस हैं कि ये सिर्फ मॉलिक्यूल के लिए यूज़ होता है और ये मॉलिक्यूल और आयोनिक कंपाउंड्स दोनों के लिए यूज़ होता है। ये प्योरेस्ट फॉर्म है, एक्चुअल फॉर्म है अपने ही शक्ल में, एक प्योरेस्ट में, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल है तो उसका ये फार्मूला है, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। एक मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल फार्मूला होगा वही मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। ठीक है, अब ये जो एम्पिरिकल फार्मूला है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला की जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर इनकी अलग अलग डेफिनेशन भी देखें तो वो भी इसमें मौजूद है। जो पेपर एक पूरा आपका है ना, वो पूरा सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में पूरा पेज बना हुआ है, तो वो सारे में ये डिटेल दी हुई है। और उसमें एक क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने एन का पूछा है कि एन क्या होता है, तो एन यही होता है। ठीक है, अगर हम एन की बात करें तो एम्पिरिकल फार्मूला में जब हम ये चीज़ 6 निकालते हैं तो ये एक्चुअल एन ये होता है। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला को जब सिंपलेस्ट फॉर्म में हम करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला से सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम एम्पिरिकल फार्मूला को करते हैं, तो उसके लिए जो हम कॉमन चीज़ लेते हैं वो हमारे पास एन होती है। तो वो क्वेश्चन में मैं जब आपको पढ़ाऊँगी ना तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है।